बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ इरशाद पनोली। आप देख रहे हैं इरशाद पनोली फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे। ये फ्रेंच फ्राइज़ की बहुत ही नायाब और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। क्रिस्पी और स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज़ की ये रेसिपी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे फ्राइज़ खुद बना सकते हैं। छील के वॉश कर लिया है, अभी इसकी कटाई करेंगे। छोटा सा पीस काट के इसकी बेस बनाएंगे ताकि ये कटिंग बोर्ड से स्लिप ना हो। इस तरीके से हम इसके स्लाइस काटेंगे। 9 mm साइज़ के स्लाइस काटने। आपने चिप्स की जो मोटाई होती है वो 9 mm होती है। जो अच्छा साइज़ होता है वो 9 mm मोटाई का होता है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से हम सब आलूओं को ऐसे ही काट लेंगे। दूसरे आलू को भी ऐसे ही पहले उसकी बेस बनाएंगे और उसके बाद आलू को इस तरह रख के उसके स्लाइस बनाएंगे, बराबर साइज़ के स्लाइस बनाएंगे। बेस बनाने का मकसद ये होता है कि आलू कटिंग बोर्ड से स्लिप नहीं होता और इस तरीके से हाथ भी नहीं कटता इंसान का। तो तमाम आलूओं को ऐसे ही काट लेंगे। ये देखें आप, बहुत ही आसान है। इसकी भी मैंने बेस बनाई और इस तरह मोटे स्लाइस काटे हैं। सबसे पहले अगर मोटे स्लाइस आप बराबर काट लेते हैं तो फिर आपको कोई मसला नहीं कटाई करने में। बाकी कटाई बहुत ही आसानी से हो जाती है। चिप्स की जो मतलब पीसेस हैं वो सब बराबर आ जाएंगे। तो अभी इनको बाउल में ऐड करेंगे। बाउल में ऐड करने के बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे। ये मैं स्पाइसी टाइप के जो फ्राइज़ होते हैं वो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर आधा चाय वाला चम्मच नमक का ऐड कर लिया, अच्छे तरीके से फैला के। और 1/4 चाय वाला चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया। आधा चाय वाला चम्मच कूटी हुई दड़ा मिर्च ऐड कर ली। और उसके बाद कूटा हुआ ज़ीरा आधा चाय वाला चम्मच भी ऐड कर लिया। और उसके बाद इसमें धनिया ऐड करेंगे आधा चाय वाला चम्मच। धनिया भी आधा चाय वाला चम्मच ऐड कर लिया। उसके बाद 1 टेबल स्पून के हिसाब से हमने सिरका ऐड करना है इसके अंदर। इसको अभी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। सिरका ऐड करने का मकसद ये था कि इसके अंदर जो आलू का अपना पानी होता है वो जल्दी रिमूव हो जाता है और इसका जायका भी बहुत ही अच्छा आता है इससे। मैरिनेशन हो चुकी है इसकी। 1 सर्विंग स्पून के हिसाब से हमने सबसे पहले कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। 1 सर्विंग स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर लिया सबसे पहले। और चंद ड्रॉप्स इसमें मैंने फूड कलर के ऐड किए हैं ताकि इसका कलर आ जाए। तो आप कलर ऐड ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं है उसका, लेकिन इससे ज़रा लुक अच्छी हो जाती है। ये थोड़ा सा ऐड कर लें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है इधर। उसके बाद फिर हमने इसमें दोबारा 1 सर्विंग स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, फिर इसको दोबारा मिक्स करेंगे। दोस्तों, इसको मैंने 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अभी इसके अंदर मैं दोबारा कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहा हूँ, 1 सर्विंग स्पून। और अभी इसको मिक्स करेंगे, मैरिनेशन करेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लोर को। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको स्टे देने का मकसद यही था कि इसके अंदर जो मतलब आलू का पानी होता है वो रिमूव हो जाए। तो दोबारा कॉर्नफ्लोर जब हम ऐड करते हैं तो उससे वो बिल्कुल ही क्रिस्पी हो जाते हैं फ्राइज़। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको फ्राई करेंगे और ये बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। दोस्तों, बाज़ार वाले फ्राइज़ से ये हज़ार दर्जे बेहतर हैं क्योंकि ये ओरिजिनल हैं। बाज़ार वाले फ्रोज़न होते हैं। हमारी मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। अभी इसके ऊपर थोड़े से तेल ऐड कर लेंगे, इससे इसकी शाइनिंग और लुक बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी और ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। अभी इसको फ्राई करते हैं। ऑयल के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। ऑयल को हमने मीडियम गर्म रखना है, तकरीबन इसका टेम्परेचर 160 तक होना चाहिए। ये देखें, अभी हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म है। अभी इसके अंदर आराम से हम चिप्स ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आपने दूर से नहीं फेंकना है, इसको नज़दीक करके बस इस तरह फैला के छोड़ देना है। तो ये बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। और उसके बाद हम इसकी फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में ये पकेंगे तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। इस तरीके से हमने तमाम चिप्सों को ऐड कर लेना है इसमें। ये आधा किलो की रेसिपी है। अगर आप किलो बना रहे हैं तो उसके लिए आपको ये जो मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं ये डबल कर लें। तो इसी तरीके से हमने ये फ्राई करने हैं, इसको हमने पलटाना है। इसको हमने, ये देखें, कुछ फ्राइज़ कॉर्नफ्लोर की वजह से जुड़ जाते हैं तो उनको आपने अलग कर लेना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से पक जाएं।
ये देखें जैसे कि ये दो फ्राइज़ जुड़े हुए हैं आपस में, इनको आराम से अलग कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप बनाकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इनको चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको केचप वगैरह के साथ भी, मिंट सॉस के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसको और मज़ेदार करना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर लें, तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं बहुत ही आराम से। बाज़ार वाले जो फ्राइज़ होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, वो बीमारियों का बायस बनते हैं। पैकिंग वाली कोई भी चीज़ है उसको कोशिश करें इस्तेमाल ना करें। तो ये जो है ये ओरिजिनल चीज़ है, नेचुरल है। नेचुरल चीज़ों से नुकसान नहीं होता सेहत का, सेहत बल्कि अच्छी होती है। तो इसको हमने इस तरीके से घर पे तैयार करना है, तो बहुत ही आराम से हम इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखें अभी ये बिल्कुल रेडी होने वाले हैं। इसको आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना होता है। ये आपकी फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में तैयार होते हैं, क्योंकि घर के चूल्हे थोड़ा छोटे होते हैं तो उस पे आपके 1-2 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं। टाइम का कोई इशू नहीं है। यहाँ पर तो रेस्टोरेंट में चूल्हे बड़े हैं, तो हमने अपने हिसाब से इसके नीचे फ्लेम रखा होता है। तो घर के चूल्हा आप इसके नीचे फुल ही रखेंगे तो ये तैयार होंगे। आधा किलो आलू हैं, आधा किलो आलू के लिए आपने ऑयल जो है मतलब इतना लेना है जिसमें ये डीप फ्राई हो जाएं। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है ताकि डीप फ्राई हो जाते हैं तो अच्छे से ये कुक हो जाते हैं। ये देखें अभी इसका कलर माशाल्लाह चेंज हो चुका है, ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं, ये रेडी हो चुके हैं। अभी इनको बाहर निकालेंगे। ये देखें बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अभी इनको निकालेंगे। ये देखें माशाल्लाह इनकी लुक कितनी शानदार है, और ख़ासकर जो इसके ऊपर हमने तिल ऐड किए थे ना, वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हैं। इसकी एक छनकार है, इसकी एक अपनी आवाज़ है, ये देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह इसकी एक छनकार है, अपनी इसकी एक आवाज़ है। जिस तरह के ये आलू ना हो कोई और मतलब सख्त चीज़ हो, तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इस तरीके से आप ये बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं ये, बिल्कुल इनसे आवाज़ आ रही है और बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। अभी इसको डिश में ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल सके।